हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता क्या है ये आपको नहीं समझ में आता तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, या फिर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप ऑटोमेटिकली इसे कैसे ड्रॉ कर पाओगे। ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। और ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है, ठीक है, जहां पर बायर्स और सेलर्स बैठे रहते हैं। जैसे मान लो कि नीचे ये सपोर्ट है, ठीक है, नीचे का जो लाइन होता है ना ये सपोर्ट होता ही है, मानना क्या है, ये लाइन जो है नीचे का ये सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर एक और लाइन रहता है, ये रेजिस्टेंस रहता है। अब इसमें भी बताएंगे हम लोग कि यहाँ पर लाइन हम लोगों ने क्यों खींचा, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाला ये सपोर्ट का जोन है और ये जो है रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। तो सपोर्ट का जोन का मतलब होता है यहाँ पर कोई बायर बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर बायर हावी हो जाएंगे और यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक उसी तरह ऊपर में देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेलर बैठे रहते हैं, ठीक है। अब ये सेलर क्या करते हैं, तो सेलर लोग ये करते हैं कि जैसे ही प्राइस ऊपर आता है तो यहाँ पर फिर जाके यहाँ पर सेलिंग करने लगते हैं और तुरंत से प्राइस नीचे लेके चले आते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। अब मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर बाई क्यों करते हैं लोग। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो सोना है, ठीक है। सोना का रेट अभी मान लो 50,000 चल रहा है, लेकिन अगर प्राइस उसका गिरकर नीचे 25,000 पर आ गया, ठीक है, 25,000 पर आ गया, तो क्या आप खरीदोगे उसे? तो आप बोलोगे बिल्कुल मैं खरीदूंगा। अगर आप नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीद लेगा। क्यों खरीद लेगा? क्योंकि सबको पता है कि सोना का प्राइस जो है 50,000 का है, लेकिन वो अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब 25,000 में मिल रहा है, तो वहां पर लोग खरीदेंगे, ठीक है। वो कहीं से भी पैसा लाएंगे लेकिन वो खरीद लेंगे। उसके बाद मान लो वो प्राइस 70,000 चला गया, 50,000 से 70,000 चला गया, 70,000 से फिर 80,000 चला गया, तब उसके बाद क्या करेंगे लोग? वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। मतलब जो लोगों ने 25,000 में खरीदा था, अब वो 70,000 या 80,000 जहां चला गया प्राइस, वहां पर वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसलिए वहां से प्राइस जो है ना, मतलब नीचे से जब खरीद रहे थे लोग तो ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जहां से बेचना शुरू करेंगे तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ आने लगेगा। अब आप बोलोगे जब वो लोग खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ते क्यों जाता है? देखो फ्रेंड, सबसे पहले एक बात समझो, मार्केट में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है, चाहे आपके पास वो पैसा ही क्यों ना हो, वो भी अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। जैसे बाजार में आप कोई भी चीज खरीदने अगर जाते हो तो कोई भी चीज मान लो 10 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। अब उसका डिमांड नहीं है इसलिए उसका प्राइस जो है गिरा हुआ है, और उसका वैल्यू मान लो 20 रुपए का है, ठीक है, और वो 10 रुपए में मिला है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड है ही नहीं, मतलब खरीदने वाला कोई है ही नहीं और डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए उसका प्राइस गिरते चला गया है। लेकिन सामान तो लिमिटेड है, लेकिन वही 10 रुपए का चीज का, मान लो 10 रुपए का टमाटर ही है, ठीक है, मान लो टमाटर ही है, वो 10 रुपए किलो मिल रहा है। आज सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड है ही नहीं, मतलब खरीदने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसका प्राइस गिर गया है, मतलब 10 रुपए किलो आ गया। लेकिन अगर कल को टमाटर खाने वाले लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो सबको अब टमाटर चाहिए, सप्लाई तो उतना ही है लेकिन डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ेगा तब क्या होगा? अब यहाँ से रेट बढ़ना शुरू होगा। मतलब टमाटर तो अनलिमिटेड नहीं है ना, मतलब किसान तो लिमिटेड है, उतना ही टमाटर उपजा रहे हैं। अब उतना ही टमाटर है और खाने वाले इतने लोग हैं, तो कहाँ से आएगा टमाटर? टमाटर नहीं आ पाएगा ज्यादा, तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, खरीदने वाले डिमांड मतलब ज्यादा आता है, तो उसके बाद प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि मार्केट में जितने भी शेयर्स है या फिर जो भी है सब कुछ लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पर 70-80 हजार के आसपास चला गया सोना, अब यहाँ से गिरना मतलब वहां से लोग बेचना शुरू कर दिए, तो फिर ये प्राइस गिरने क्यों लगा? तो बात करते हैं कि प्राइस जब बढ़ जाता है और 70-80 हजार के आसपास चला गया सोना का प्राइस, मान लो अभी जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि सोना का प्राइस 70-80 हजार के आसपास चला गया, तो वहां पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तब जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो सेलिंग करेंगे, मतलब अपना जितना वो खरीदे थे नीचे यहाँ पर जो बाइंग किए थे 25,000 पर, अब वो ऊपर जाकर सेल करेंगे। तो जैसे ही सेल करेंगे मार्केट में सेलिंग आएगा, मतलब सप्लाई बढ़ेगा। जब सप्लाई बढ़ेगा डिमांड रहेगा ही नहीं, तो प्राइस नीचे ही तो जाएगा। जब वो खरीदने वाला कोई नहीं है तो फिर वो प्राइस तो नीचे ही जाना है।
तो यही होता है सप्लाई और डिमांड, ठीक है। मतलब डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो रेट गिरेगा, समझ गए। तो यहां नीचे मतलब सपोर्ट के जोन पर बायर बैठे हुए रहते हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब खरीदते हैं वहां से, और ऊपर में सेलर बैठे हुए रहते हैं जो कि बेचते हैं वहां से और मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब सपोर्ट टूटता है, कोई भी सपोर्ट अगर टूटता है तो वो रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है। जैसा कि आप सभी को कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि जब सपोर्ट कोई टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, क्यों बन जाता है ये बताता हूं मैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो ऊपर का लाइन जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब जहां से सेलिंग आता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और नीचे जो जहां पर बायर बैठे रहते हैं उसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अब देखो, जैसे मान लो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, मान लो यहाँ पर सोना ही ले लेते हैं, सोना यहाँ पर 25,000 रुपए का था, ठीक है, और यहाँ से प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ, ठीक है, चलते गया 50,000 पर आया। 50,000 पर लोग, कुछ लोग हैं जो बेचना स्टार्ट किए, मतलब उन लोगों को लगा कि बस काफी हो गया, देखो यहाँ पर मान लो 50,000 है। अब उन लोगों को लगा कि हमें यहाँ से बेच देना चाहिए क्योंकि अब प्राइस अच्छा खासा बढ़ चुका है, अब हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वो लोग मान लो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किए, प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ। अब वो सेलिंग करना शुरू किए तो प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ। लेकिन बायर्स लोग को यहाँ पर क्या लगा, अरे यार ये तो सस्ता ही लग रहा है। अब सस्ता कैसे लगता है, इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर इंट्रेंसिक वैल्यू हमारे फेवर में रहता है तो हम लोग वहां से खरीदते हैं। तो बस वही बायर लोग को लगा कि यहाँ पर सस्ता है तो वो वापस से खरीदना शुरू कर देता, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ना टूट जाता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस टूटा तो अब कहां तक जाएगा, तो अब ये अगले रेजिस्टेंस के पास जाएगा। मान लो ये अगला रेजिस्टेंस 70,000 पे है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग बेचना शुरू करेंगे, अब वो लोग भी बेचना शुरू करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा ना, ठीक है, मार्केट। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग वो सस्ता लगेगा तो फिर से वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्राइस और ऊपर तक चला जाएगा। तो अब हमें जानना है कि जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो सपोर्ट कैसे बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, जब प्राइस यहां ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ जब जा रहा था प्राइस, तो ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते जा रहा था, और ये क्या हो रहा था, ये जो नीचे आके ये ऊपर जा रहा था, इससे हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसे हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। प्राइस रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ चला गया। तो हमेशा एक चीज यहां पर नोट कर लो, याद रखना हमेशा, प्राइस कभी भी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने जाता है तो वो डायरेक्टली नहीं तोड़ता है, तोड़ भी सकता है, अगर बायर बहुत ज्यादा हावी है तो वो तोड़ भी सकता है, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली भी तोड़ सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में प्राइस जो है ना पहले रिटेस्ट करता है, मतलब थोड़ा नीचे आता है, मतलब वहां थोड़ा सेलिंग होती है, और उसके बाद फिर से बायर हावी हो जाता है तो मार्केट वहां से ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस यहां हो गया, मान लो यहां पर अब सारे लोग बेचना स्टार्ट कर दिए, फिर यहां से प्राइस नीचे आते शुरू हो गया, ठीक है, नीचे आना शुरू हो गया। अब ये अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो देखो यहां पर कुछ लोग होंगे, यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मार्केट में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए यहां पर अभी भी कुछ लोग होंगे जो लोग खरीदना चाह रहे होंगे, मतलब 50,000 के रेट में जो लोग खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन प्राइस यहां से रिटेस्ट करके ऊपर चला गया होगा और उन्हें नहीं मिल पाया होगा, तो भी वो वहीं पर अपना ऑर्डर लगा के बैठे हुए होंगे। तो जैसे ही प्राइस वापस से 50,000 पर आएगा तो वो लोग सोचेंगे अरे वाह 50,000 पर तो आ गया प्राइस, तो फिर से ये लोग खरीदना शुरू करेंगे। इसलिए यहां पर बायर का जोन बन गया। बायर का जोन क्यों बना, कि जो लोग यहां पर खरीदना चाह रहे थे लेकिन वो खरीद नहीं पाए थे, तो वो लोग वापस यहीं पर बैठे हुए थे, उसी समय से यहाँ बैठे हुए थे, जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा हम लोग खरीदेंगे। तो इसलिए ये सपोर्ट का जोन बन गया, ठीक है। मतलब पहले रेजिस्टेंस का था, जब 25,000 पर था मार्केट, जब यहाँ से 25,000 से चला तो 50,000 पर गया तो उन लोगों को बहुत ज्यादा लगने लगा, तो वहां से बेचना शुरू कर दिए। जहां बेचना शुरू करते हैं लोग, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस उसको भी तोड़ के और ऊपर चला गया अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास, तो वो मान लो 70,000 पर है, 70,000 पर कुछ लोगों को लगने लगा कि अब हमें बेच देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस बन गया, मतलब जहां से भी यू टर्न आता है, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आता है तब वहां पर रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर मान लो यहां पर लोग बेचना शुरू कर दिए, प्राइस नीचे आने लगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जो 50,000 पर खरीदना चाह रहे होंगे, उसी समय खरीदना चाह रहे होंगे जब उस 50,000 पर था प्राइस, लेकिन वो लोग नहीं खरीद पाए होंगे, तो फिर भी वो लोग वहीं बैठे हुए होंगे, मतलब 50,000 पर ही ऑर्डर लगा के बैठे हुए होंगे कि यहाँ पर प्राइस आएगा तो हम लोग खरीदेंगे।
इसलिए अब सपोर्ट का जोन बन गया। ठीक है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं कि हम लोग यहाँ पर आएगा ना तो खरीद लेंगे, तो यहाँ से मार्केट फिर से वापस ऊपर जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिएक्ट करता है। क्यों करता है वो आपको समझ में आ गया। इसी लेवल पर लोग बैठे हुए होंगे कि यहाँ पर प्राइस आएगा तो हम लोग फिर से खरीदेंगे। अब यहाँ पर अगर बायर हावी होंगे तो मार्केट को ऊपर लेके चल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर सेलर और हावी हो जाएंगे, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा प्राइस। ऐसे ही इसी तरह से जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। उसी तरह से उसी तरह से जब एक सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। कैसे, अब ये आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो अब यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, नीचे में एक सपोर्ट है, ये हमारा S1 मान लो, सपोर्ट 1, S1 का मतलब सपोर्ट 1। उसके बाद मान लो S2 है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट 2। ठीक है, उसी तरह से और भी होंगे। जो जैसे मान लो कोई चीज का रेट है यहाँ पर 70 रुपए, ठीक है, यहाँ पर 50 रुपए, ठीक है, और यहाँ पर 40 रुपए। अभी आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ 50 पर ही S1 क्यों है, मतलब सपोर्ट क्यों बना। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब 50 ही होगा, ये 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, लेकिन एक राउंड नंबर होता है। ठीक है, तो राउंड नंबर पर लोग सबसे ज्यादा बेचना चाहते हैं, मतलब अपना वो टारगेट लगा कर रखते हैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, जैसे इसको मतलब रेजिस्टेंस को R लिख देते हैं। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चलेगा तो ये अपने सपोर्ट पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से सेलिंग किया तो वो अब 50 पर आ गया, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे लोग। क्यों, जैसे हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी ही होता है। जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं, अभी अपने पापा से मान लो पैसा मांगना होगा तो वो क्या बोलोगे आप, पापा 8 रुपए दे दो, 9 रुपए दे दो, हाँ 7 रुपए दे दो, ऐसे कुछ बोलोगे, या फिर 77 रुपए दे दो, 78 रुपए दे दो, ऐसा कुछ बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। हमेशा बोलोगे तो बोलोगे 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 150 दे दो, 200 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो, मतलब राउंड नंबर में बोलोगे। कभी भी आप छोटे छोटे टर्म्स में नहीं बोलोगे, मतलब जिसमें 7 8 ये लास्ट में आते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। बस ये साइकोलॉजी ही होता है हमारा। ठीक है, तो हम लोग राउंड नंबर ही हमेशा देखते हैं, इसलिए लोग अपना टारगेट भी लगाते हैं तो वो राउंड नंबर पर ही लगाते हैं। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादातर राउंड नंबर ही होता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं ये सब हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन वो सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई प्राइस मान लो यहाँ से 70 रुपए से 50 रुपए पाया, यहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नए बायर्स आएंगे, यहाँ पर कुछ नए बायर्स आएंगे, बोलेंगे भाई रेट तो सस्ता हो चुका है, अब 50 रुपए आ चुका है, अब यहाँ से हम लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो यहाँ पर लोग बेचे थे वो लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और यहाँ पर कुछ बायर्स भी होंगे जो खरीदना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा। लेकिन सेलर्स अभी और ज्यादा हावी है, तो वो लोग और इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब वो अगला टारगेट कहाँ मिलेगा, H2 पर मिलेगा। अब ये टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, S2 पर आ गया, अब यहाँ भी जो सेलर्स हो वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और बायर्स जो है वो भी सोचेंगे अब यहाँ से खरीद लेते हैं, मार्केट तो बहुत नीचे आ गया, अब हम लोग यहाँ से खरीद लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सेलर और हावी होंगे, सेलर मान लो और ज्यादा हावी है, वो अभी क्या करेंगे और सेल करेंगे, तो वो अगला कहाँ जाएगा, तो S3 के पास जाएगा। ये S2 S3 S1 ये सब जो भी है ना, ये सब कुछ हम लोग निकालना आपको बताएंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ तक आ गया, इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर मान लो बायर्स बहुत ज्यादा हावी हो गए, तो यहाँ से प्राइस को घुमा देंगे। ठीक है, अब मान लो बायर्स यहाँ बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे तो यहाँ प्राइस को घुमा देंगे और ये ऊपर लेके चले जाएंगे। अब देखो यहां पर जो है ना 40 पर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्यों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ लोग होंगे जो यहां से सेल करना चाह रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग होंगे यहां पर जो यहां से सेल करना चाह रहे होंगे, और उन लोग के प्राइस पर आ गया, मान लो 40 रुपए पर सेल करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के पास आ गया, तो यहां से वो लोग सेलिंग करेंगे, इसलिए थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर बायर्स और अगर ज्यादा हावी हैं तो इसको और ऊपर लेके जाएंगे, और अगला टारगेट क्या होगा हमारा 50। यहां भी कुछ लोग होंगे जो छूट गए होंगे, उस समय सेलिंग नहीं कर पाए होंगे, अब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ प्राइस आ गया, अब हम लोग फटाफट सेलिंग कर लेते हैं, तो इसलिए फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन अगर बायर और ज्यादा हावी हैं तो और ऊपर लेके जाएंगे,
और वो प्राइस 70 रुपए के पास चला जाएगा। अब देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग बता रहे हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसे आप एक लेवल समझिए, लेवल समझिएगा तो कंफ्यूजन कम होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए लेवल की तरह ही तो है, यही चीज कभी सपोर्ट बन जा रहा है, यही चीज कभी रेजिस्टेंस बन जा रहा है, तो आप लोग इतने कंफ्यूजन में रहेंगे ही क्यों। सीधा सा मतलब समझ लो कि अगर प्राइस नीचे से जा रहा है, ऊपर कहीं लेवल है, तो उस लेवल के पास जाकर रिएक्ट करेगा, मतलब या तो वहां से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लेवल याद रखो कि एक लेवल होता है, ठीक है, जहां से प्राइस घूम सकता है। तो ये समझने का चक्कर है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर वो ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस इसलिए समझाया जाता है कि अगर आप बिगनर हो तो आप समझो इसे, बस और कुछ नहीं, याद रखने के लिए। लेकिन सीधा सा बात यही है कि जितना ये मान लो 70 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ, 40 रुपया हुआ, ये सेम चीज कभी रेजिस्टेंस बनता है, कभी सपोर्ट बन जाता है, आपको मैंने समझा दिया। तो सीधा सा मतलब है कि ये एक लेवल होता है, ठीक है। लेवल ड्रॉ करने हमें सीखना है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लेवल होता है, वही लेवल हम लोग ड्रॉ करने सीख रहे हैं। तो लेवल समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट जब टूटता है तो वो रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इस वजह से इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली चार्ट पर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार कैसे हम लोग उस अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बता दीजिए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक टेबल टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।